हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। डिस्कस करेंगे पेडागोजी ऑफ साइंस की लेसन प्लान फाइल कैसे आपको बनानी होती है, किस तरह के लेसन प्लान्स आपको इंक्लूड करने होते हैं अपनी लेसन प्लान फाइल में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका इंट्रोडक्टरी पेज होता है और उसके बाद आपकी होती है अटेंडेंस शीट जो कि हर एक फाइल में होती है। एंड देखिए, ये आपको यूनिवर्सिटी वाइज हर यूनिवर्सिटी का एक अलग तरीका होता है इस पर्टिकुलर अटेंडेंस चार्ट को भरने का। कुछ यूनिवर्सिटीज पी और ए लिखने के लिए आपको बोलते हैं, दैट इज प्रेजेंट एब्सेंट। अलग से भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आपको किस तरीके से अपना जो चार्ट है अटेंडेंस शीट को भरना होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं इंडेक्स से डिस्कस करना। तो हम माइक्रो टीचिंग लेसन्स करेंगे, 5 माइक्रो टीचिंग लेसन्स, जिसमें स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन, देन एक्सप्लेनिंग, देन क्वेश्चनिंग, देन स्टिमुलस वेरिएशन, देन इलस्ट्रेशन। तो इस सीक्वेंस में ही आपको करना है। ये सीक्वेंस आपको पर्टिकुलरली फॉलो करना है: इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनिंग, क्वेश्चनिंग, स्टिमुलस वेरिएशन एंड देन इलस्ट्रेशन। देन मेगा लेसन्स करेंगे हम अगेन 5। प्लांट मूवमेंट पे फर्स्ट लेसन है, देन नेचुरल रिसोर्सेज पे सेकंड लेसन, थर्ड लेसन इज ऑन फूड चेन, फोर्थ लेसन इज ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, देन फिफ्थ लेसन इज ऑन ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन। देन आपका आता है डिस्कशन लेसन 1, उसका टॉपिक रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। देन स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन, यहाँ पे हम टोटल 20 लेसन्स करने होते हैं, बट वो डिपेंड करता है, लाइक स्पेस यहाँ पे 20 लेसन्स के लिए होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपको कॉलेज कितने करने के लिए बोलता है। तो मिनिमम 12 हम करते हैं, मैक्सिमम 20 करते हैं। तो वो कॉलेज पे डिपेंड करता है कितने लेसन्स आपको दिए जाते हैं। So first is plant movement, then living things, plant in their classification, adolescence, nutrition and its kinds, human reproductive system, population control, then endocrine gland and various, this is action in animals. Then यहाँ पे again different topics are there, so you can review the topics from here. Then discussion lesson, there is one more, एंड ऑब्जर्वेशन लेसन्स रहेंगे आपके 10। देन स्कूल रिपोर्ट रहती है। स्कूल रिपोर्ट को कुछ यूनिवर्सिटीज अलग से भी बनवाती हैं, सो मेक श्योर स्कूल रिपोर्ट आपको अलग से बनानी है या लेसन प्लान फाइल में ही इंक्लूड करनी है। सबसे पहले माइक्रो टीचिंग लेसन्स डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग विद फर्स्ट लेसन। अब देखिए, यहाँ पे इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पीडीएफ लिंक, तो आप वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस फाइल कैन हेल्प यू अ लॉट टू प्रिपेयर इफ यू वांट टू प्रिपेयर योर पर्टिकुलरली लेसन प्लान फाइल। तो यहाँ पे फर्स्ट है आपका वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स, देन स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लेसन आपका फर्स्ट स्किल रहेगा ऑब्वियसली, एंड दीज डिटेल्स आर वेरी इजी, यू कैन फिल इट अप। बट यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, माइक्रो टीचिंग लेसन के लिए यहाँ पे 35 मिनट्स लिखा है, ये इन्फॉर्मेशन गलत है। तो 35 मिनट्स नहीं रहते हैं, माइक्रो लेसन के लिए 5 to 7 मिनट्स आर वेरी इनफ। प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, देन प्यूपल एक्टिविटीज, कोशिश करें कलर्ड पेन का ज्यादा यूज ना करें, इंस्टेड आप ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करें और अपनी फाइल को बिल्कुल फॉर्मल वे में बनाएं। What are the parts of flowers? Obviously, you will ask some question to introduce the lesson कि बच्चों को आप एक ऐसे क्वेश्चन पे ला सको जहां से बच्चों से आपको कोई रिस्पॉन्स ना मिले और आप अपने लेसन को इंट्रोड्यूस कर पाओ। जब आप बच्चे को एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके आओगे स्टूडेंट्स को जहाँ पे आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स विल टेक लाइक इंटरेस्ट इन योर टॉपिक कि हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जो हमें पता नहीं और हम आज वो पढ़ेंगे। Then you will definitely introduce your lesson that students we are going to study about this today. ये आपका रहेगा। एंड ये आपका एक टेबल रहता है जिसमें आपकी जो टीचर्स होती हैं वो आपको इवेलुएट करती हैं, आपको मार्क्स देती हैं। मेक श्योर इस तरह का टेबल आप जरूर बनाएं, बट आपको सर्कल नहीं लगानी है, सर्कल आपकी टीचर आपको लगाएंगी। Coming to lesson number 2, then this topic is living and non-living things, and the particular skill is skill of explanation.
देन pupil टीचर एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी, ब्लू पेन और ब्लैक पेन का ही यूज करें, दिस आई ऑलवेज यूज टू सजेस्ट। तो एक्सप्लेनिंग का स्किल है तो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स को डायरेक्टली आप एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स को, कि आप किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं तो किस तरीके से करेंगे। एंड इन दिस चैप्टर यू हैव सेलेक्टेड द टॉपिक लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सो मेक श्योर। Then coming to next, there is organic evolution। तो organic evolution पे हम skill करेंगे, skill of questioning। तो किस तरीके से बच्चों से questions पूछे जाएं before the lesson, while we are teaching the lesson and after teaching the lesson, तो वो skill यहाँ पे रहेगी। तो उसी topic से related questions पूछेंगे and देखेंगे कि बच्चे किस तरीके से answer करते हैं, जो कि बच्चों यहाँ पे प्यूपल हमेशा जो हम प्यूपल एक्टिविटी में लिखते हैं वो एक्सपेक्टेड आंसर्स लिखते हैं, कि जो हमें लगता है कि हाँ मेजर क्लास में बच्चे यही आंसर देंगे। जरूरी नहीं है हम इसमें सभी बच्चों को इंक्लूड करें, बट मेजॉरिटी के बच्चे जो आंसर करेंगे हम वो एक्सपेक्टेड आंसर्स यहाँ पर लिखते हैं। अगेन टेबल बनेगा, टेबल में आपको कोई सर्कल नहीं करना है, यू विल लीव इट फॉर योर टीचर्स टू डू। Then lesson plan number 4 is here and the topic is movement of plants. The skill is skill of stimulus variation. And stimulus variation, how like gestures, everything, your movements and everything you will like किस तरीके से एक टीचर स्टिमुलस वेरिएशन होता है तो वो यहाँ पे रहेगा। इस स्कूल को अलग से भी डिस्क्राइब मैंने किया हुआ है, सो बहुत अच्छे से आई हैव elaborated. If you have not seen that video, so definitely have a look to that video. Again you will draw this type of table and leave it for your teachers to fill. Then lesson plan number 5, fifth micro teaching lesson है last, skill of illustration and the topic is photosynthesis। तो illustrate करेंगे, that means आपको examples देने हैं and इसमें examples रहेंगे because you have selected the topic of photosynthesis, so definitely examples of the same। Then the table you will draw and after then you will leave the table to for your teachers to like fill it and give you the marks accordingly। देन मेगा टीचिंग लेसन्स विल बी देयर, मेगा टीचिंग लेसन स्टार्ट करेंगे। एंड देखिए यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन स्टूडेंट ने की हुई है, सो शी हैज पेस्टेड व्हाइट कलर दिस पर्टिकुलरली शीट, बट आपकी करेक्शन नहीं होगी तो यहाँ से आप रिटन मटेरियल देख सकते हैं एंड राइट ऑन द लाइन रूल्ड शीट्स ओनली, so don't think that you have to paste the paper, use your brains before you copy paste। सो द टॉपिक इज प्लांट मूवमेंट। सो यहाँ पे देखिए माइक्रो टीचिंग में, डिस्कशन लेसन में, मेगा लेसन में, स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन में आप टॉपिक्स को रिपीट कर सकते हो बिकॉज ये अलग अलग टाइप के आपके लेसन प्लान्स हैं। तो यहाँ पे मेगा लेसन प्लान में आज बात की जाए तो ये प्रॉपरली इलेबोरेटेड फॉर्म में है, वाइल जब हमने ये माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में किया था तो इतना इलेबोरेटेड फॉर्म में नहीं था, हमने उसको एज अ स्किल किया था, तो दैट इज वाई रिपीटेड टॉपिक्स आर अलाउड। सो आफ्टर अब यहाँ पे हम पहले ऑब्जेक्टिव्स ऐड करते हैं, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्या होंगे, देन इंस्ट्रक्शनल एड्स जो हम यूज करेंगे, पर्टिकुलरली प्यूपल टीचर एक्टिविटी, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड गेटिंग स्टूडेंट्स को एक ऐसे टॉपिक, एक क्वेश्चन पे पूछना बच्चों को, उस क्वेश्चन तक लेके आना, कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ पूछ के कि जहाँ पे बच्चों से कोई रिस्पॉन्स ना मिले और देन हम अपना टॉपिक अनाउंस करें डेफिनेटली। देन प्यूपल एक्टिविटी की, प्यूपल टीचर ये गलत लिखा हुआ है, प्यूपल एक्टिविटी ये नहीं है, दिस इज प्यूपल टीचर एक्टिविटी एंड यहाँ पे प्यूपल एक्टिविटी रहेगी कि जो बच्चों की अध्यापक है उनकी क्या एक्टिविटी है एंड देन बच्चों की क्या क्रियाएं होंगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, एब्रीविएशंस यूज ना करें, ये जैसे लिखा हुआ है आप इसको इतना लाइक कैजुअली ना लिखें, ऑल्दो कंटेंट बहुत अच्छा है बट प्रेजेंटेशन में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, सो मेक श्योर आप प्रॉपरली उन मिस्टेक्स को ठीक कर लें जब अपनी फाइल बनाएं इस तरीके से। सो ब्लैक बोर्ड वर्क भी यहाँ पे है तो वो आप साइड बाय साइड कर सकते हैं। ब्लैक बोर्ड वर्क हमें सबको पता है कि लाइक यहाँ पे बात की जाए, ये प्रॉपरली एक हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में बताया तो ऑब्वियसली यहाँ बोर्ड लगेगा और वो टर्म बोर्ड पे होगी। तो इस तरीके से आप ब्लैक बोर्ड वर्क खुद से करिए, देन रिकैप्चुलेशन, देन होमवर्क, इस तरीके से यहाँ पे आएगा।
कमिंग टू लेसन प्लान नंबर 2 नाउ। अब देखिए यहाँ पे इन लेसन प्लान्स में टेबल नहीं बनते हैं, जैसे माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान में आपके नंबरिंग टेबल्स बनते थे आपके इवैल्यूएशन के लिए। यहाँ पे टीचर्स आपको कमेंट्स देती हैं, अदरवाइज शी जस्ट ओनली चेक योर लेसन प्लान दैट हाउ यू हैड रिटन इट। Topic is natural resources, and again instructional objectives, instructional aids, then previous knowledge जो बच्चों को हमारे अकॉर्डिंग इस टॉपिक के अकॉर्डिंग पहले से पता होनी चाहिए, then getting students to, इसको सेट इंडक्शन बोलते हैं। बेसिकली बच्चों को एक ऐसे क्वेश्चन पे लाना जहाँ पे कोई रिस्पॉन्स बच्चों से हमें ना मिले, एंड उसके बाद हम प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज पर्टिकुलरली आवर लेसन। यहाँ पे होगा आपका पॉइंट, सब जो पॉइंट आप पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर, देन प्यूपल टीचर्स एक्टिविटी, यहाँ पे टीचर होगा, टीचर नहीं होगा तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएं आप, देन स्टूडेंट्स एक्टिविटीज होगी, एंड लाइक दिस यू विल मेक। तो ये जो कॉलम यहाँ पे इन्होंने गलत बना दिया था, तो उसके लिए यहाँ पे वाइट कलर की शीट लगाई हुई है। सो मेक श्योर ये मिस्टेक्स आप ना करें। सो आपको कोई पेपर लगाने की जरूरत नहीं है, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी का कॉलम है पूरा, सो यू कैन यूटिलाइज इट वेरी वेल इन योर फाइल, एंड आप इससे स्पेस भी बचा सकते हैं। सो लाइक दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। Again, instructional objectives, instructional aids, previous knowledge assumed, then set induction, getting students to a topic to a question where you will get no response from the students. May one or two exceptional students can reply, but you will assume about most of the class, what answer you are going to get from most of the class. Then presentation will be there, pupil teacher activity, student activity, BB work आपको include नहीं करना है। एंड अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क इंक्लूड करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, वो डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, दैट व्हाट टाइप ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क दे आर आस्किंग यू। ऑल्दो करना होता है, सो मेक श्योर आप करें ही इसको। लाइक दिस यू विल मेक रिकैप्चुलेशन, देन होमवर्क। होमवर्क में देखिए आप वर्कशीट्स यूज कर सकते हैं, और या कुछ बच्चों को इनोवेटिव वर्क दे सकते हैं, बट क्वेश्चन आंसर घर से करके लाओ, ये करके लाओ, तो इस तरह के होमवर्क हम नहीं देते हैं, कि जिसमें मतलब इनोवेटिव होमवर्क देने हैं, क्रिएटिव होमवर्क देने हैं, बट इस टाइप के होमवर्क नहीं देने हैं बच्चों को कि क्वेश्चन आंसर करो, फिल इन द ब्लैंक्स करो, नो। Again, the new topic is various parts of plants. I think this is the one, various parts of flower. And like this, you will do this. Very easy. And when you are drawing the lines, don't use green pen, use pencil for it. And try to be neat as much as possible. Then recapitulation, then homework. Then the next lesson plan, organic evolution, knowledge activity, understanding objectives, application objectives, instructional aids। तो इस तरीके से ही बेसिकली लिखने होते हैं। सो कुछ कुछ मिस्टेक्स इस फाइल में है, बट आप जब कॉपी पेस्ट करें, सो मेक श्योर आप अपने ब्रेन्स यूज करें, एंड जहाँ पे यहाँ गलतियां हैं वो गलतियां आप कॉपी पेस्ट ना करें, उनको अवॉइड करें। सो लाइक दिस रिकैप्चुलेशन, देन होमवर्क। अब डिस्कशन लेसन स्टार्ट होते हैं। सो लेट अस रिवाइज की डिस्कशन लेसन्स इस फाइल में कैसे किए हुए हैं। लेट्स बिगिन विद इट। So this is the first lesson plan, discussion lesson plan. Respiratory system in humans आपका टॉपिक रहेगा, and instructional objectives, instructional aid, previous knowledge assumed, then introductory objectives, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, दैट इज सेट इंडक्शन हम करेंगे। अनाउंसमेंट टॉपिक की सेट इंडक्शन के बाद होगी जब एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन तक जहाँ पे नो रिस्पॉन्स मिलेगा स्टूडेंट्स की तरफ से, हम स्टूडेंट्स को वहां लेकर आ जाएंगे। देन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिविटीज, पीपल्स एक्टिविटीज कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए जो भी इस फाइल में मिस्टेक्स हैं उसको अवॉइड करें, तो वो मिस्टेक्स कॉपी ना करें।
अब डिस्कस करेंगे स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस लेसन। देखिए 2020 और 21 के जितने भी बैचेस हैं, मतलब जो 1920 का बैच था, 2021 का बैच है, या 21 से 22 का बैच जो रहेगा, तो इनमें आपको 15 लेसन प्लान्स ही करने हैं, इससे ज़्यादा लेसन प्लान्स नहीं करने हैं। मे बी आपके कॉलेज आपको 12 लेसन प्लान्स करने को भी बोले स्कूल टीचिंग प्रैक्टिस वाले। वाई? बिकॉज दिस टाइम आपकी ऑफलाइन जो आप स्कूल में जाके टीचिंग प्रैक्टिस करते थे वो नहीं हो पाई है, सो ऑनलाइन हुई है या आपके कॉलेज की तरफ से ही ली गई है। सो उसमें आपके 12 से 15 लेसन ही होंगे, 15 से ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल आप एक बार अपने कॉलेज में कंफर्म कर लें। यहाँ पे टॉपिक रहेगा प्लांट मूवमेंट्स। फर्स्ट आपका ये लेसन प्लान है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल एड्स, प्रीवियस नॉलेज एज्यूम, देन pupil activity, teachers activity, like students activities। तो देखिए इसका लिंक आपको, पूरी फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आफ्टर like परचेजिंग द पर्टिकुलर पीडीएफ, एंड लाइक दिस यू हैव टू डू इट। ये कॉलम आपको अवॉइड करना है, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं है। अगर आपका कॉलेज बोलता है तो आप उसको ऐड ऑन करें, इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड देन डोंट ऐड द कॉलम ऑफ ब्लैक बोर्ड। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस। देन लेसन प्लान नंबर 2 रहेगा लिविंग थिंग्स पे। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, ओवरव्यू ले लेते हैं। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यहाँ पे थर्ड लेसन प्लान रहेगा प्लांट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेसन प्लान is on the topic adolescence. After that, coming to the next lesson plan of school teaching practices, nutrition and its kind, very important and very common topic of the lesson plans. Then human reproductive system of class 9th, ये आपका lesson plan. Then population control. After that endocrine gland, एंड इसके बाद देखेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। 9th लेसन प्लान हो गया ये आपका। एंड फर्दर 10th लेसन प्लान इज वेरियस एक्शंस इन एनिमल्स। आफ्टर दिस द 11th लेसन प्लान इज एक्सक्रीशन, एंड यहाँ पे दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन, इफ आई एम एबल टू रीड इट करेक्ट। देन अगेन, तो देखिए इस तरीके से लिम्फेटिक, ये है लिम्फेटिक सिस्टम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। सो दीज आर द लेसन प्लान्स। तो अब डायरेक्टली आते हैं लास्ट पे, लास्ट से ओवरव्यू कर लेते हैं। तो दीज आर द ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान्स, जो बेसिकली 10 करने होते हैं, बट डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज पे, वो आपको कितने करने को बोलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन लेसन प्लान्स कुछ इस तरीके से होते हैं। एंड लाइक ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, ऑब्जर्व किया है उन्होंने अपनी कलीग को, अरुणिमा रॉय को। सो यहाँ पे उन्होंने, उनको जो जो अच्छे पॉइंट्स लगते हैं उनके, या जो नेगेटिव पॉइंट्स भी लगते हैं, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग वॉज सेटिस्फैक्ट्री, ब्लैक बोर्ड राइटिंग वॉज क्लियर, voice was clear and effective, explanation was proper, students were attentive and involved, homework was given। तो यहाँ पे अनदर लेसन, ऑब्जर्वेशन लेसन। तो ऐसे करके काफी सारे लेसन प्लान यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लेसन हैं बेसिकली। एंड स्कूल रिपोर्ट इज ऑल्सो रिटन, सो एज अ सैम्पल यू कैन सी दैट स्कूल रिपोर्ट आपको कैसे एक पेज में लिखनी होती है। So you can download the link of this particular file, description box में आपको link मिल जाएगा। So make sure आप वहाँ से download कर लें। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.